नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो सीखिए, पढ़िए और एग्जामिनेशन में अपना बहुत अच्छा स्थान लाइए। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल परफेक्ट, केवल करंट अफेयर्स आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 28 फरवरी यानी कि संडे, और संडे स्पेशल में आज हम लोग फटाफट इस वीक के बहुत सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले रिवाइज करेंगे इस वीक के यानी कि 22 फरवरी से 27 फरवरी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने जिस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है, जी हाँ, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने जिस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? राहुल खुल्लर। जी हाँ, ये ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पिछले अनुमान 10.8 से बढ़कर कितने प्रतिशत कर दी है? जी हाँ, तो 13.7% कर दी है। हालांकि हाल फिलहाल में उसने घटा के फिर से कम किया और बताया कि 7% कम रहने की भी संभावना है। ऑनलाइन, जी हाँ, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी कर कहा है कि उन्हें लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को जितने महीने का समय दिया जाएगा, तो 3 महीने का समय दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर सारे गाइडलाइन आपको लागू कर देने हैं, ताकि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है वो जल्दी से जल्दी कम हो। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? नाम पर रखने की घोषणा नहीं हो चुकी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता लगभग 1,25,000 से भी ज़्यादा लोगों के दर्शकों के बैठने के लिए है। जी हाँ, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में जिस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण डेनिम की अभी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को मंजूरी दी है, तो वो राज्य है पांडुचेरी। जी हाँ, पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हाल फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया है, और कुछ दिन पहले वहाँ के जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य के अलावा जो चौथा राज्य बना है वो है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड चौथा राज्य हो गया जहाँ पे महिला पुलिस भी स्क्वाड में शामिल होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। जी हाँ, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद जिस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है, उनका नाम है ईशांत शर्मा, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, ईशांत शर्मा। उसके बाद जिस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है, वो है अमेरिका। जी हाँ, अब ग्रीन कार्ड सभी को मिलेगा अगर आप वहाँ पे व्यावसायिक रूप से जा रहे हैं तो। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर लगभग 60 साल कर दिया है। अब 60 साल वहाँ के सभी के लिए रिटायरमेंट की आयु हो गई। जी हाँ, और किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के लिए चौथे चरण के अंतर्गत देश में जितने भी महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है, उनकी कुल संख्या है 12। जी हाँ, याद रखेंगे, कुल संख्या है 12। और मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो 3 साल की कटौती कर दी है। जी हाँ, और हाल ही में राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया, तो सरकार कौन सी है? जी हाँ, झारखंड में अब हुक्का बार नहीं चलेंगे। अगर आप हुक्का बार का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं, आपको जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, और खुले में आप धूम्रपान भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना है, उनका नाम है अंजलि भारद्वाज। जी हाँ, उनका नाम है अंजलि भारद्वाज। ये आप लोग याद रखेंगे। कुछ और क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। हाल ही में जिस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है, जी हाँ, बांग्लादेश ने विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आप याद रखेंगे। और केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित। जी हाँ, स्मार्ट अवसंरचना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 9 करोड़ रुपये। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को, याद रखेंगे।
ईशांत शर्मा का नाम फिर से आ गया है। इन्होंने 100 टेस्ट पूरे कर लिए हैं खेलते हुए, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को लगभग 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जिसके फैसलों को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया, तो उनका नाम है प्रधानमंत्री केपी शर्मा, जी हाँ। और निर्यात संगठन FIIO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ए शक्तिवेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो अब ये शहर होगा नर्मदापुर, जो कि नर्मदा नदी के नाम पे रखा गया है, जी हाँ। तो ये थे कुछ फटाफट। अब आते हैं करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स पे आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अपने करंट अफेयर्स पे जब हम आएंगे तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये किसे है, किस नहीं है। तो ऑप्शन है मारिया शरापोवा, सेरेना विलियम्स, नतालिया विलियनोवा और दीपिका पादुकोण, जी हाँ। तो सही उत्तर है नतालिया विलियनोवा। ये बहुत अच्छी सुपर मॉडल है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। कुछ और रिलेटेड इससे अच्छे क्वेश्चन है जो आप याद रखेंगे यहाँ पे, जैसे UNFPA मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त अमेरिका में, और इसकी मुख्य जो है प्रमुख है वो नतालिया कनेम है, जी हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, जी हाँ। तो उनका नाम है माइकल शोमारे मोहन जसगीर जहांगीर भासिन या जेम्स मरापे, जी हाँ। तो उनका सही उत्तर होगा माइकल शोमारे। ये वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन यानी कि पापुआ न्यू गिनी के 4 बार ये प्रधानमंत्री वहाँ के रह चुके थे, ठीक है। इनका हाल ही में क्या हो गया है दोस्तों, निधन हो गया है। और अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ के प्रधानमंत्री उनका नाम है जेम्स मरापे। तो सही उत्तर हमारा होगा माइकल शोमारे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, जी हाँ। तो उनका नाम है यूसुफ पठान, जी हाँ। ये इरफान पठान के भाई हैं और एक विस्फोटक बल्लेबाज भी थे। इनके साथ साथ एक और विनय कुमार ने भी अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। दोनों ने साथ मिलकर आज संन्यास की घोषणा की है, जी हाँ। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाएंगे, जी हाँ। थोड़ा सा मैं फिर से स्क्रीन को नीचे ला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ल्ड NGO डे किस तारीख को मनाया जाता है, जी हाँ। वर्ल्ड NGO डे किस तारीख को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। वर्ल्ड NGO डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये डे है 27 फरवरी को NGO डे मनाया जाता है, ठीक है। क्या है NGO, इसमें कुल 12 सदस्य देश हैं। बेलारूस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, नॉर्वे और स्वीडन, है ना। इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, घोषित किया गया। इसी दिन को पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ की बैठक भी हुई थी और NGO डे मनाने की परिकल्पना को पारित भी किया गया था। तो क्वेश्चन हो गया, इसको याद रखेंगे 27 फरवरी दोस्तों, योर राइट आंसर। और यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ। किरण रिजिजू ने नहीं किया है, ये खेल मंत्री हैं लेकिन इन्होंने किया नहीं है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, जैसे भारत के युवा खेल मंत्रालय और खेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है किरण रिजिजू। दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। SBI ने विदेशी लेन देन को आसान करने के लिए ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से करार किया है। वो कौन सी पेमेंट नेटवर्क या गेटवे कंपनी है, इसको आप लोग समझेंगे। तो उस कंपनी का नाम है JP मॉर्गन के साथ इसने करार किया है। JP मॉर्गन क्या है, JP मॉर्गन के साथ ये ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के लिए करार किए। JP मॉर्गन के CEO JP डीमन हैं और मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिससे डिटेल यहाँ पे है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। पद्मश्री मलयालम कवि विष्णुनारायण नंबूतिरी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री की उपाधि से कब नवाजा गया था, तो इन्हें पद्मश्री मिला था 2014 में। ये फेमस कवि थे और ये केरला के थे, जिन्हें पद्मश्री भी इसके अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों।
अंतिम क्वेश्चन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अभी हाल में अपना अध्यक्ष और सीटीओ नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है शरद गोकलानी। जी हाँ, शरद गोकलानी को इन्होंने अपना अध्यक्ष और सीटीओ नियुक्त किया गया है। ये है शरद गोकलानी। इससे पहले ये भारती एयरटेल और एयरटेल टेक्निकल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको ये हेड कर चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल ये शरद गोकलानी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये थे संडे स्पेशल करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने रिवाइज भी करा पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को, और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मैंने दिया। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर इस करंट अफेयर्स का आपको समराइज चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, PDF के साथ अटैच है, आप उसे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी यू सून, यानी कि अगले दिन मिलते हैं फिर से। करंट अफेयर्स क्या है, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।